साहिवाल भी वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सूबा भर की तरह साहिवाल डिवीजन में भी आवाम के रेवन्यू से मुतल्लिक़ मसाइल के हल के लिए अवामी रेवन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने जिला कौंसिल हाट की मुनक्किदा रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरी में आवाम के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, ADCR आज़म सलीम के अलावा तहसीलदार कानूनगो पटवारी अमला लैंड रिकॉर्ड भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर सलवत सईद ने कहा कि रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरी का मकसद साइलिन की शिकायत का एक सत्तरी अजाला करना है, जिसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के अवालीन तरजीह आवाम को सहूलियात फराहम करना है और इस हवाले से साइलिन की सहूलत के लिए रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरी बहर माह के पहले 2 वर्किंग अयाम में लगाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरी हुकूमत पंजाब के इनकलाबी इक़दाम है, जहाँ रेवन्यू से मुतल्लिक़ अवाम के मसाइल एक ही छत तले हल किए जाते हैं। उन्होंने रेवन्यू स्टाफ को हदायत की कि वो अवाम तक रसाई आसान बनाएं ताकि रेवन्यू से मुतल्लिक़ उनके मसाइल को फौरी हल किया जा सके और खुली कचहरी लगाने का मकसद पूरा हो सके। रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरी में टोटल 55 दरख्वास्तें वसूल हुई, जो कि दुरुस्ती, रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, इंतकालात के इंदराज, रेवन्यू से मुतल्लिक़ दीगर मामलात वाले थी। इन दरख्वास्तों में से ज़्यादातर को मौका पर ही हल कर दिया गया। सड़क मोटरवे PC पारा चनार पाक यूथ मूवमेंट और नौजवान सदा के रहनुमाओं ने कहा कि कोहाट से अफगानिस्तान तक इंटरनेशनल रोड पर बाकायदगी से अफगानिस्तान के साथ तजारत हो रही है। इस रोड को CPEC में शामिल किया जाए, कोहाट से बरास्ता सदा पारा चनार मोटरवे तमीर की जाए। रहनुमाओं ने कहा कि खराब सड़क की वजह से न सिर्फ शहरी ज़हनी कोफत के शिकार हैं, साथ साथ अफगानिस्तान के साथ तजारत भी बुरी तरह मुतासर है। रहनुमाओं ने कहा कि सदा पारा चनार का रास्ता काबुल का करीब तरीन रास्ता है, इसलिए बिला ताखीर मोटरवे तमीर करके CPEC में शामिल किया जाए। रहनुमाओं ने ज़िला करम की तेज़ तरक्की के लिए सेंट्रल और अपर करम के नौजवानों ने मुश्तरका जद्दोजहद का भी ऐलान कर दिया। रहनुमाओं ने कहा कि ज़िला करम में जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं, मुतल्लिका अदारे और कॉन्ट्रैक्टर मियार पर भरपूर तवज्जो दें, गैरमियारी तामीर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पार्क सखर में PP शहीद भुट्टो की चेयरपर्सन मोहतरमा गनवा भुट्टो की 60वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब के इनेकाद डिस्ट्रिक्ट पार्क के हाथे में किया गया। शहीद भुट्टो की चेयरपर्सन मोहतरमा गनवा भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में तमाम सीनियर्स ओहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब में शरीक सीनियर वकील रहनुमा सरदार करबान कलहोड़ ने TNA न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ही असल पार्टी है। बाकी जो आजकल PP के नाम से आवाम से धोखा किया जा रहा है वो जरदारी लीग है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। एडवोकेट सरदार करबान कलौड़ ने कहा कि मुझे दिखाएं PP में कौन कौन भुट्टो हैं जो मालकों में से हूं। उन्होंने कहा कि सब फ्रॉड है और कुछ नहीं। भुट्टो का वारिस भी भुट्टो ही है, जो फातिमा भुट्टो और जुल्फकार भुट्टो जूनियर के रूप में हमारे पास है। आखिर में सरदार करबान कलौड़ ने मोहतरमा गनवा भुट्टो की सालगिरह मुबारक सब पाकिस्तानियों को विश की और कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा गनवा भुट्टो ही हैं और वही रहेंगी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की चेयरपर्सन मोहतरमा गनवा भुट्टो की 60वीं सालगिरह है, जो सालगिरह हमने डिस्ट्रिक्ट बार सखर में मनाई है और हम पूरे पाकिस्तान के और सिंध के शहीद भुट्टो और जितने भी अवाम है उसको बर्थडे मुबारक करते हैं, क्योंकि ये गनवा भुट्टो साहिबा शहीद शाना मुर्तज़ा भुट्टो की बेवा है और जूनियर की माँ है, फातिमा भुट्टो की माँ है। असल पीपल्स पार्टी जो है जुल्फकार भुट्टो की यही पार्टी है जिसकी चेयरपर्सन खातून इनकलाब गनवा भुट्टो है। हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि उसने जो जदोजहद की है इस पार्टी के लिए, इस मुल्क के लिए, गरीब भारियों मजदूर शागिर्दों के लिए शायद किसी ने ना की हो। इसके लिए क्योंकि आपको मालूम है जरदारी लीग है या जो भी हैं खामखा भुट्टो का नाम इस्तेमाल करके खा रहे हैं, तो हम उनको पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा अपनी पार्टी का नाम जो जरदारी है वो इस्तेमाल करो और अपने नाम से खाओ, क्योंकि ये भुट्टो की पार्टी है जिसकी चेयरपर्सन खातून इनकलाब गनवा भुट्टो है और वो ही रहेगी। सखर कातलों की अदम गिरफ्तारी और पुलिस की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ अनुवाकल की मकीन चांचर बरादरी से तलक रखने वाले ताहिर चांचर मस्मात शेरा माई हुस्ना मोहम्मद रमजान ने सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए बताया कि जवाबदारों गुलाम मुस्तफ़ा चाचर, अब्दुल शकूर, मख्तियार नसार व दीगर ने 2 माह कबल हमारे अजीज बशीर अहमद को अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। गदपुर थाने की पुलिस जवाबदारों की सरपरस्ती में मसरूफ़ है और केस वापस लेने के लिए हमें हरासा कर रही है और जवाबदार हमें संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। मज़ाहिरीन ने बालाहिकाम से वाक़या का नोटिस लेकर इंसाफ व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने समेत मुलव्वस मुलज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।
ननकाना साहिब हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला भर की तीनों तहसीलों में रेवन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरियाँ जारी। खुली कचहरियों में डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक, ADCR जन्नत हसन एकोकारा, आल-ए-सीस तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, रिकॉर्ड सेंटर सब इसलिए अफसरान भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ADCR समेत तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स रेवन्यू से मुतल्लिका अवाम नास के मसाइल सुनकर मौके पर हल करने के अहकाम जारी कर रहे हैं। अवाम के लिए हर शोबों में आसानियाँ फराहम करना वज़ीर पंजाब का विजन है। हुकूमत पंजाब मरहलावार हर शोबों में मौजूद खराबात का खात्मा कर रही है। हुकूमत पंजाब के इस्तेमाल से शहरियों को ज़मीनी मसाइल के अलावा मतअद्दद सर्विसेज एक तले फराहम की जा रही हैं। जिला भर के तमाम अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स और दही मराकज़ माल में बेहतरीन बरवक्त और मियारी सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। रेवन्यू से मुतल्लिका मसाइल हल होने पर साइलिन का ज़िले इंतज़ामी पंजाब हुकूमत से ज़ाहिर तशक्कुर। अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद हुकूमत पंजाब का हसन इक़दाम है। कसूर सर्कल खड़ियाँ खास के नायब तहसीलदार भी अमजद अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके शरीफ शहरी गुलाम नबी के खिलाफ गैर कानूनी और गैर इखलाकी तौर पर आर्डर पास करके दावाजात खारिज करवा दिए। कसूर भी अमजद नायब तहसीलदार सर्कल खड़ियाँ खास ने बदी पार्टी से 7 लाख रुपए लेकर मेरिट पर फैसला करने का वादा किया और मदालत से 20 लाख रुपए लेकर मदी के खिलाफ गैर कानूनी आर्डर पास कर दिया। मदी गुलाम नबी 11 साल से मुश्तरका खाते में से अपना हिस्सा लेने के लिए मेरिट पर केस लड़ता है, जो कि डिप्टी कमिश्नर अमारा खान, ADCR अजहर साहब और मेंबर 8 रेवन्यू बोर्ड लाहौर जीतने के बाद भी केस सियासी अप्रोच और मियां अमजद नायब तहसीलदार ने बारी रिश्वत देकर जीते हुए मदी को इंसाफ न दे सका। मदी गुलाम नबी का कहना है कि मियां अमजद नायब तहसीलदार ने सरासर ज्यादती की है। सिबी में भी लंपी स्किन वायरस ने सिबी के बीफ रिसर्च सेंटर के जानवरों को मुतासर किया, मगर महकमा लाइफस्टॉक के माहिर डॉक्टर्स ने दिन रात जानवरों का इलाज करके इस वायरस पर कंट्रोल कर लिया। इस हवाले से मसीह जानते हैं सिबी से ब्यूरो चीफ सिबी TNA न्यूज़ जहूर मक्सी से। जी जहूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस टाइम में मौजूद हूँ सिबी के बीफ रिसर्च सेंटर में, और यहाँ पर अगर बात की जाए नाड़ी मास्टर जानवरों की, तो इन जानवरों में लिम्पी स्किन डिजीज जो वायरस है वो फैलना शुरू हो गया था, जिसको जो है यहाँ पर महकमा लाइफस्टॉक के जो माहिर डॉक्टर हैं उन्होंने जो है चंद रोज में ही 95% जो जानवर है उन्हें रिकवर कर लिया है। मेरे साथ यहाँ पर बीफ रिसर्च सेंटर के सुप्रीडेंट डॉक्टर फरीदुल्ला पानेजई साहब मौजूद है। इस हवाले से इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीमारी जो है पूरे बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। तकरीबन यहाँ भी 1 महीने पहले यहाँ ये बीमारी आ गई, तो हमारे डॉक्टर ने जो है दिन रात मेहनत करके इन पर रिकवर कर दिया 95%। ये बीमारी क्या समझते हैं, सिबी में फैली या पूरे जो है बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में फैली? नहीं, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, खासकर बलूचिस्तान में और कच्ची, नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट, जफराबाद डिस्ट्रिक्ट और किला सैफुल्ला पूरे सूबे में जो फैली हुई है। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर सुप्रीडेंट डॉक्टर फरीदुल्ला पानेजई की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि पूरे बलूचिस्तान में ये बीमारी फैली हुई है, और सिबी में भी बीफ रिसर्च सेंटर में जो जानवर मुतासर हुए थे यहाँ पर उनकी सरबराही में जो है डॉक्टरों ने इलाज किया, और वो जो जानवर मुतासर हुए हैं 95% जो है रिकवर हो गए हैं। 5% जो है चंद रोज में रिकवर हो जाएंगे। मजीद इनका ये कहना है कि इस बीमारी से निपटने के लिए यहाँ पर जो डॉक्टर की टीमें हैं वो दिन रात जानवरों का मुआयना कर रही है, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। जी मुल्क भर की तरह चीचावतनी में लोड शेडिंग का चिन्ह बेकाबू हो चुका है। गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। देही इलाकों में 12 से 14 घंटे, जबकि अर्बन सिटी एरिया में गैर एलानी लोड शेडिंग का दुरानिया 8 से 10 घंटे तक बढ़ चुका है। गैर एलानी लोड शेडिंग से तमाम कारोबारी जिंदगी मुतासर होकर रह गई है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे यासर मुगल से। जी यासर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चीचावतनी शहर और दही इलाकों में बिजली का गैर अलानिया लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिससे अवाम की निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है।
اور جس سے تاجروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے ریٹ بھی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی حکومت جو ہے عوام کو بجلی دینے سے بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری طرح دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 13 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے، جس سے زمیندار حضرات کی فصلوں کو بھی ہے جو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ زمینداروں کا کہنا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے ٹیوب ویل بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیوب ویل بند ہونے کی وجہ سے جو ہے ہماری فصلوں کو بھی بری طرح نقصان پہنچ رہا ہے، متاثر ہو رہی ہیں۔ عوامی سماجی حلقوں کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ بجلی کی پیداوار کو پورا کیا جائے، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے تاکہ جو انسانی زندگی جو ہے اجیرن ہونے سے بچ سکے۔ جی جلال پور پیروالا شہر اور اس کے گرد و نواح میں یوریا اور ڈی اے پی کھاد کا مصنوعی بحران شدت اختیار کر گیا۔ انتظامیہ کی روایتی بے حسی کے باعث سے کھاد ڈیلرز نے بھی منمانی نرخ وصول کرنا شروع کر دیے۔ کاشتکار بلیک میں یوریا کھاد 27 روپے جبکہ ڈی اے پی 10,000 روپے میں خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ مقامی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کھاد پر دی گئی سبسڈی تو درکنار اب عام نرخوں پر بھی کھاد دستیاب نہیں ہے۔ اگر فصلوں کو بروقت کھاد نہ دی گئی تو فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ کھاد ڈیلر منمانی ریٹ پر کھاد فروخت کریں جو کہ کسانوں کا معاشی قتل ہے۔ کاشتکاروں نے سیکریٹری زراعت اور کمشنر ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاڑکانہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رکن سندھ اسمبلی سہیل انور خان سیال نے لاڑکانہ کی عوام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ جلد لاڑکانہ کی عوام کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ٹرپنگ سے نجات دلانے کے لیے 220 kV گرڈ اسٹیشن کے قیام کی سفارش وفاقی حکومت سے کی جائے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار سیپکو کی جانب سے 132 kV گرڈ اسٹیشن سے اوڈا چوک کے قریب 75 لاکھ روپے کی لاگت سے قائد عوام فیڈر کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سہیل انور سیال کا کہنا ہے کہ انہیں خوشی اور فخر ہے کہ 2012 میں بھی 132 kV گرڈ اسٹیشن کا افتتاح رہنما پیپلز پارٹی فریال طالب نے کیا اور قائد عوام فیڈر کا افتتاح بھی پیپلز پارٹی کا رکن ہی کر رہا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ جلد وفاق سے لاڑکانہ کی عوام کا دیرینہ مطالبہ 220 kV گرڈ اسٹیشن منظور کروا لیا جائے گا۔ سیپکو نے 6 ماہ میں 220 ملین روپے کی ریکوری کر کے کمپنی کو فائدہ پہنچایا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بجلی صارفین کے مسائل حل کرنے میں پیش ہیں۔ سیالکوٹ میں ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹنے کے لیے فارورڈ اسپورٹ ساہوالہ میں ریسکیو 112 کا فرضی مشق کا انعقاد بانی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نذیر کی خصوصی ہدایت پر ریجنل ایمرجنسی آفیسر سید کمال آبد کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی سربراہی میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹنے، انسیڈنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو جانچنے اور ریسکیو کی آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ لینے کے لیے فرضی مشقوں کا انعقاد فارورڈ اسپورٹس ساہوالہ میں کیا گیا، جس میں ریسکیورز، ریسکیو محافظین اور فارورڈ اسپورٹس کی ٹیم نے حصہ لیا۔ فرضی مشقوں میں سانحہ کی صورت میں انسیڈنٹ کمانڈ پوسٹ اور کنٹرول ٹاور قائم کرنا، چھتوں پر پناہ لینے والوں کو بحفاظت نیچے اتارنا، زخمیوں کو بروقت ابتدائی طبی امداد مہیا کر کے ہسپتال منتقل کرنا، ریسکیو وہیکل کی آلات کا استعمال کر کے بلڈنگ میں پھنسے لوگوں کو نکالنا، کیمیکل فائر کی صورت میں لوگوں کو بروقت باہر نکال کر طبی امداد مہیا کرنا، آگ لگنے کی صورت میں بروقت آگ پر قابو پا کر اسے پھیلنے سے روکنا شامل تھا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے بطور انسیڈنٹ کمانڈر اور ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد احسان نے آپریشنل کمانڈر کے فرائض سر انجام دیے۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ نے فرضی مشقوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ریجنل ایمرجنسی آفیسر نے ریسکیورز اور محافظین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی فرضی مشقوں کا مقصد ریسکیو کی آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں بہتر طریقہ سے عوام الناس کی مدد کی جا سکے۔ انہوں نے ریسکیو کی کارکردگی کو سراہا اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شجاعت ناصر شہزاد ڈوگر کی ہدایت پر چیف آفیسر یونٹ شجاعت عامر رؤف نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی مکمل صفائی اور فلٹرز کی تبدیلی کا کام شروع کرا دیا اور سب انجینئر کو ہدایت جاری کی کہ تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فوری طور پر فنکشنل کیا جائے۔ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عوام الناس کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ جدہ مسئلہ یہ نہیں کہ ملک کی معیشت خراب ہے، مسئلہ یہ کہ عمران نے جس ملک کے ہر شعبے کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ سدھارا کیسے جائے۔ اس مسئلے پر اتحادی حکومت پوری محنت سے سوچ بچار کر رہی ہے۔ یہ بات جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جدہ میں کشمیر کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے کہی۔ اپنے اعزاز میں دیے گئے سابق صدارتی مشیر سردار عنایت اللہ عارف کی عشائیہ میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ گزشتہ 4 سال سے کم عرصے میں عمران نے یہودی پالیسی کے مطابق پاکستان کا ہر شعبہ تباہ کیا۔
दोस्त ममालिक से तल्लुकात खराब किए। मोदी दोस्ती में कश्मीर के मसले को सख्त नुकसान पहुंचाया, मुल्क को मकरूज किया, खुद होशरबा करप्शन की और साबका हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाता रहा। अदालतों और अदारों को धमकियां देने की रीत डाली, नौजवानों को जलसों के नाम पर सड़कों पर रक्स कराया, बदजुबानी और अवाम को तकसीम करने का हर तरीका इस्तेमाल किया। इस सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। फजल ने कहा कि इन खराबियों का मुकाबला करने के साथ इत्तेहादी हुकूमत की पहली तरजीह महंगाई बेरोजगारी की दलदल में फंसी आवाम को रिलीफ देना है। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर पर भी इमरान हुकूमत ने मुजरिमाना पॉलिसी अपनाई और मोदी से तवक्कुआत वाबस्ता करके मसला कश्मीर के हल के सिलसिले में उसे 4 साल पहले की पोजीशन पर ले आया। मौलाना फजल ने यासिन मलिक को उम्र कैद सज़ा पर दुख इजहार करते हुए कहा कि 25 मई को इमरान का लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ नहीं, सिर्फ भारतीय जुल्म और यासिन मलिक की सज़ा से पाकिस्तान और कश्मीरियों से तवज्जो हटाने के लिए था, जिसे उसने हंगामा जलाओ घेराव करके भारतीय एजेंडे को मुकम्मल किया। मौलाना फजल ने कहा इमरान के खिलाफ जराइम की तावील फरिश्त है। उसने मुसलमानों की बासत तंजीम ओआईसी में दोस्त ममालिक को नाराज करके तकसीम करने की नाकाम कोशिश की। इमरान का एजेंडा सिर्फ अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने का था और अब भी है कि वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाए। इत्तेहादी हुकूमत की IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान मुल्क में नुक्स अमन दिखाकर मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहता था। इस्लाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रिवर राफ्टिंग का? एक्सपीरियंस जब हमने सफ़र शुरू किया था तो सस्पेंस तो था, लेकिन इतना खूबसूरत मंजर होगा ये सोचा नहीं था। तो इधर आकर तो समझ लें बस ज़िंदगी के मज़े इधर ही हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय। तो आप सिर्फ रिवर राफ्टिंग करने आए हैं या कुछ और भी करने आए हैं? इसका इरादा नहीं था हमारा। हम लोग बेसिकली ना यहाँ से हमारा इरादा था घूमते फिरते ना चाइना बॉर्डर तक, तो रास्ते में हमने देखा काफ़ी एडवेंचरस था, तो इसलिए फिर हम रुक गए और हम दोस्तों ने प्लान किया कि हम भी करें। तो बहुत मज़ा आया। जो लोग आए वो ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा। पानी से डर नहीं लगता? नहीं, पानी से डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, मज़ा आता है पानी। तो क्या बोट के अंदर पानी आ जाता है या बोट अनबैलेंस होती है? बोर्ड अनबैलेंस बिल्कुल नहीं होती। जो एक आपका गाइडर है वो पीछे मौजूद रहता है।